हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन और हम ये चैप्टर नंबर 3 विद्युत सप्लाई सिस्टम तथा मोटर। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका शक्ति गुणक टैरिफ, पावर फैक्टर टैरिफ। शक्ति गुणक टैरिफ भी द्विभाग टैरिफ का ही एक विकसित रूप है। इसका जो मेन पर्पज़ है वो संपूर्ण वैद्युत शक्ति प्रणाली का उच्च शक्ति गुणक कायम रखना है। इस टैरिफ में उपभोक्ता को उच्च शक्ति गुणक कायम करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि वैद्युत शक्ति संयंत्रों तथा वैद्युत मशीनों की दक्षता विद्युत प्रदाय प्रणाली के शक्ति गुणक पर निर्भर करती है। इसलिए दोनों की व्यावहारिक उपयोगिता बढ़ाने के लिए शक्ति गुणक के मान को यथोचित मितव्ययी मतलब इकोनॉमिकल कायम रखना विद्युत प्रदायक तथा विद्युत उपभोक्ता दोनों का ही समान कर्तव्य है। किलोवोल्ट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, ये क्या है? शक्ति गुणक का प्रस्तुत टैरिफ द्विभाग टैरिफ का ही विकसित रूप है। वी नो दैट, जिससे अधिकतम मांग तो किलोवाट के स्थान पर किलोवोल्ट एम्पियर में अधिकतम मांग मापी द्वारा मापा जाता है। यह अधिकतम मांग मापी उपभोक्ता के परिसर में प्रतिस्थापित रहती है। इसे जो सूत्र है उससे हम व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि टोटल चार्ज क्या है? रेट A किलोवोल्ट एम्पियर प्लस B किलोवाट आवर। मेरिट्स, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? चूँकि एक स्थिर किलोवाट भार पर न्यून शक्ति गुणक के कारण किलोवोल्ट एम्पियर का मान बढ़ जाता है, इसलिए अधिकतम मांग का विद्युत प्रभार जो होगा वो आपका वो होता है रेट A के VA का मान भी बढ़ जाता है। फलस्वरूप उपभोक्ता न्यून शक्ति गुणक रखना पसंद करते हैं। किलोवाट आवर तथा किलोवोल्ट एम्पियर रिएक्टिव ओवर टैरिफ, ये क्या होता है? ये क्या होता है आपका? शक्ति गुणक के इस टैरिफ के अंतर्गत उपभोक्ता के प्रीमिसेस में प्रतिस्थापित वाट आवर तथा किलोवोल्ट एम्पियर रेजिस्टेंस आवर मापांक द्वारा क्रमशः किलोवाट आवर तथा किलोवोल्ट एम्पियर kVARH ऊर्जा की खपत अलग अलग मापी जाती है और उपभोक्ता क्या होता है? भिन्न भिन्न दर से विभिन्न प्रकार की विद्युत इकाइयों का कुल विद्युत प्रभार प्रदायक को भुगतान करता है। कि किलोवाट आवर इकाई की दर से kVARH इकाइयों की दर अति उच्च रखी जाती है, ताकि उपभोक्ता न्यून शक्ति गुणक रखकर विद्युत का उपभोग करना पसंद ना करे और शक्ति गुणक को संशोधित करने का प्रयास करे। सूत्र क्या होगा इसका? इसमें यह है A किलोवाट प्लस B किलोवाट आवर प्लस C किसमें? किलोवाट एम्पियर रेजिस्टेंस एंड आवर। फिर आता है गुड मेरिट। मेरिट्स क्या है? इसमें kVARH विद्युत इकाइयों की दर इतनी उच्च रखी जाती है कि उपभोक्ता उच्च शक्ति गुणक पर ही कम से कम किलोवाट आवर विद्युत इकाइयों का उपयोग करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि उच्च शक्ति गुणक से किलोवाट आवर इकाइयों का मान घटता है और इसके विरुद्ध kVARH इकाइयों की संख्या बढ़ती है। सूत्र क्या है उसका? kWh इज इक्वल टू VIT cos फाई इंटू 10 की पावर -3 और फिर kVARH में VIT sin फाई इंटू 10 की पावर -3 और cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। ये आपने पढ़ा होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सेम फॉर्मूले से निकला है। फिर है दोष, इसमें दो ऊर्जा मापी एनर्जी मीटर का प्रयोग होता है, इसलिए उनकी कीमतों का व्यय बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रभार पड़ता बिल तैयार करने में समय अधिक लगता है। फिर आता है एवरेज पावर फैक्टर टैरिफ, औसत शक्ति गुणक टैरिफ। ये टैरिफ जो होगा वो स्लाइडिंग स्केल टैरिफ भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर होता है उसको एक निश्चित औसत शक्ति गुणक रखकर वैद्युत मशीनों द्वारा अपना औद्योगिक कार्य करना पड़ता है। यदि उपभोक्ता इस औसत शक्ति गुणक से न्यून शक्ति गुणक पर मशीनों द्वारा औद्योगिक कार्य करता है तो उपभोक्ता को दंड के रूप में अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इस औसत शक्ति गुणक का मान प्राय 0.8 रखा जाता है और शक्ति गुणक के मान में प्रत्येक 0.0 घटक के घटने तथा बढ़ने पर उपभोक्ता को एक निश्चित धनराशि का क्रमशः दंड तथा पुरस्कार मिलता है। त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ क्या होता है? 3 पार्ट और 3 रेट टैरिफ आपका प्रस्तुत टैरिफ में कुल विद्युत प्रभार अलग अलग 3 भागों में विभाजित रहते हैं, इसलिए इसे त्रिभाग टैरिफ कहते हैं।
उपभोक्ता प्रत्येक भाग का प्रभार अलग अलग दर से प्रदायक को भुगतान करता है, इसलिए इसे त्रिदर टैरिफ कहते हैं। क्या मतलब, जो विद्युत बिल होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और जो उपभोक्ता होता है वो प्रत्येक भाग का जो वो होता है प्रभार, वो अलग अलग दर से किसको प्रदान करता है, बिजली, जहाँ से बिजली आती है आपकी सप्लायर को, इसलिए इसे त्रिदर टैरिफ कहते हैं। टैरिफ का प्रथम भाग नियत फिक्स चार्ज होता है जो उपभोक्ता को अधिकतम मांग तथा उपभोगित विद्युत ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, जैसे विद्युत केंद्रों व उपकेंद्रों के निर्माण, भूमि की लागत, विद्युत जनन, संचरण तथा वितरण में प्रयुक्त मशीन, उपकरण तथा उपकरणों की प्रारंभिक लागत, उच्च पदाधिकारियों का वेतन, परिवेशन संयोजन देने का व्यय, माप यंत्रों का प्रतिष्ठापन तथा दफ्तर के निर्माण का व्यय आदि। टैरिफ का द्वितीय भाग अर्धनियत प्रभार होता है जो उपभोक्ता की अधिकतम मांग पर निर्भर करता है, परंतु उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई वैद्युत ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, जैसे वैद्युत शक्ति प्रणाली के मूलधन पर ब्याज तथा समय के अनुसार मूलधन में घटौती कर बीमा प्रबंधनकर्ता तथा दफ्तर के लिपिकों का वेतन आदि। टैरिफ का तृतीय भाग होता है ऑपरेटिंग चार्ज तथा रनिंग चार्ज, जो उपभोक्ता की अधिकतम मांग पर डिपेंड नहीं करता, अपितु उपभोक्ता क्या करता है, जितनी ऊर्जा वो उपभोग करता है उस पर डिपेंड करता है, जैसे ईंधन, जल, स्नेहक तेल आदि की कीमत तथा संयंत्र तथा प्रणाली की मरम्मत, देखभाल, मेंटेनेंस का व्यय इत्यादि। त्रिदर टैरिफ को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कौन सा है यहाँ पे, यही A प्लस बी किलो वाट प्लस सी किलो वाट आवर, 3 है ना, ये 3 रूप में प्रभार वो कर रहे हैं। A क्या है यहाँ पे, रुपयों में स्थित प्रभार कॉन्स्टेंट चार्जेस है। B क्या है, रुपयों में स्थिर प्रभार प्रति किलोवाट अधिकतम मांग मैक्सिमम डिमांड है। C है यहाँ पे कंज्यूम्ड एनर्जी है, और KW किलोवाट में उच्चतम मांग है जो मैक्सिमम डिमांड मीटर द्वारा मापी जाती है, और किलोवाट आवर है उपभोगित ऊर्जा जो एनर्जी मीटर द्वारा मापी जाती है। नोट, जो त्रिदर टैरिफ समीकरण होता है ये शक्ति गुणक के किलो वोल्ट एम्पियर उच्चतम मांग टैरिफ द्वारा निम्न प्रकार से विकसित किया जाता है, जो प्राय प्रयोग में लाया जाता है। इसमें उच्चतम मांग किलोवाट के स्थान पर KVA में मापी जाती है। एक्चुअल रिएक्शन यही है, B किस में होता है, किलोवाट में, बट जो हम जब उसको वो करते हैं मांग जो मापी जाती है तो वो किस में होता है, A प्लस बी KVA किलो वोल्ट एम्पियर प्लस C किलोवाट आवर। गुण क्या है इसके, त्रिदर टैरिफ के मुख्य गुण कौन कौन से हैं। एक ऐसा टैरिफ है जिसमें 3 वास्तविक प्रभारों के आधार पर अलग अलग दर से वास्तविक तथा यथायोचित विद्युत प्रभार उपभोक्ता से वसूल किए जाते हैं। डिमेरिट्स क्या क्या है, देखिए इसकी कमियां या दोष। उपभोक्ता की परिसर में प्रतिस्थापित मीटर्स की कीमत का व्यय तथा मापांक रीडिंग लेने का कार्य बढ़ जाता है। यह जटिल है तथा इसमें कैलकुलेशन वर्क अधिक होता है। इसका प्रभार पर तथा बिल तैयार करने में अधिक समय लगता है। यूज़ कहाँ होता है इसका, थोक उपभोक्ताओं के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। फिर आता है अनुच्च अर्थात शिखरहीन टैरिफ, ऑफ पीक टैरिफ। क्या होता है कि आपको जानते हैं कि जो विद्युत प्रणाली में जो विद्युत भार होता है वो रात और दिन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, दिन में ज़्यादा गर्मी होती है तो चला लेते हैं, इवन थोड़ा जब इस टाइप का मौसम हो, रात में ठंडी होती है तो फ़ैन AC वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। तो 24 घंटे के जो अंतर्गत होते हैं, विद्युत प्रणाली कुछ घंटों के लिए अर्थात भार रहित स्थिति में और कुछ समय के लिए पीक लोड कंडीशन में, तो कुछ समय के लिए औसत भार स्थिति में रहती है। इसका मतलब क्या है कि जो लोड चार्जेस हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी तो उसमें पीक लोड डिमांड हुई, जैसे सडनली गर्मी जाती है तो सब लोग अपनी AC फ्रिज ऑन कर लेते हैं, तो क्या होता है वो उस पर पीक लोड बढ़ जाता है। और कई क्या होता है, जैसे बारिश आ गई, मौसम ठंडा हो जाता है तो सब फ़ैन AC बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है जो पीक लोड थी वो डिमांड थी वो कम हो गई। तो रात्रि के समय साढ़े 10 बजे से सुबह 4 बजे तक विद्युत प्रणाली ऑफ लोड पर न्यूनतम भार स्थिति में रहती है। क्यों, क्योंकि इस टाइम सब लोग अपनी मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लाइट ऑफ कर देते हैं और फालतू की चीज़ें भी, प्रेस वगैरह होती हैं, वॉशिंग मशीन, गीज़र, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो इस समय के लिए सस्ती दर वाला टैरिफ निर्धारित करके कुल चार्जेस में विशेष छूट देकर उपभोक्ताओं को विद्युत उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार का जो टैरिफ होता है वो ऑफ पीक लोड टैरिफ के नाम से हम इसको जानते हैं। गुड क्या है इसमें, ये लोड फैक्टर के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय नहीं होता।
जैसे ये सप्लायर तथा कंज्यूमर दोनों को ही अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होता है, मतलब लाभदायक होता है। एप्लीकेशंस है, इसका प्रयोग जल तापक, जल पंप, सिंचाई कार्य, रेफ्रिजरेटर आदि के लिए प्रदर्शित विद्युत की कीमत वसूल करने में होता है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीजनल टैरिफ।